गुड मॉर्निंग अगेन। हमारे साथ हमारी टीम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर रजत बामल जी, और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी एबीआरसी और बीआरपी जो हमारे 9 खंडों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं यहाँ पे इस मीटिंग में जुड़ने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये आज की जो मीटिंग है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफी दिन से ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। विद्या अमृत महोत्सव प्रोजेक्ट चल रहा है, और आप सभी ने भी बार बार इसके बारे में सुना होगा। और आप बहुत अच्छा रोल अदा भी कर रही हैं इसके विभिन्न पहलुओं के ऊपर, क्योंकि इसके कई रूप हैं। कई रूप हैं, आपको जानने में को मिला होगा कि ये भी विद्यामृत महोत्सव है, ये भी विद्यामृत महोत्सव है। तो कई बार क्या है कि कई बार कंफ्यूजन भी होती है कि विद्यामृत महोत्सव के तहत है क्या क्या। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से प्रेजेंट करूंगा, ताकि जो चीजें आप तक पहुंची हुई हैं मैं दोबारा से एक बार आपके लिए, हाँ, इनको एक बार रिफ्रेश करवा देता हूँ। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। रजत जी, अनुरोध है आपसे एक बार कंफर्म करवा दें ये जी स्क्रीन। जी 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 ओके, सर, ठीक है। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। एक बार म्यूट कर लें जो भी हैं। अपना माइक जरूर चेक करें, क्योंकि फिर दूसरे सभी साथियों को वो बात आपकी सुन रही होती है, चाहे वो बच्चा रो रहा हो या फिर आप चाय की बात कर रहे हो या किसी की चर्चा चुगली कर रहे हो, सारी दूसरे तक अप्रोचेबल हो जाती है। तो अनुरोध कि आप माइक का जरूर ध्यान रखें, और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं। वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये लगेगा कि हम फेस टू फेस ही बात कर पा रहे हैं, या आप एक दूसरे के फेस को अगर देख पाए तो वो और ज्यादा अच्छा लगता है। जी, थैंक यू। ये देखें, ये एक पंपलेट है, और बहुत दिनों से ये व्हाट्सएप ग्रुप में चल भी रहा है। आप सभी ने देखा भी होगा, इससे पहले भी इस विद्यामृत महोत्सव के ऊपर एससीईआरटी गुरुग्राम द्वारा सभी एबीआरसी और बीआरपी की मीटिंग ली गई थी, जिसमें एनसीईआरटी के एक्सपर्ट भी जुड़े हुए थे। तो ये पंपलेट आपने देखा होगा जरूर। विद्या अमृत महोत्सव एक प्रोजेक्ट है जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के का एक पार्ट इसको समझें। माइक्रो इम्प्रूवमेंट क्या है कि जैसे हम डे टू डे जो कार्य करते हैं, एक साथ में बड़ा कार्य करना आसान नहीं होता, लेकिन डेली अगर छोटे छोटे कार्य हम करते हैं तो एक बड़े कार्य की तरफ या एक बड़े टारगेट की तरफ हम पहुंच पाते हैं। तो माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बहुत अच्छा प्लान है, जिसमें सभी फील्ड को जोड़ा गया है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या और भी बहुत सारे फील्ड हैं। सभी में माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्लान लॉन्च किया गया है। लेकिन एजुकेशन के ऊपर पहली बार इस तरह का ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ है, माइक्रो इम्प्रूवमेंट, जिसके तहत जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो बच्चे के भविष्य के लिए काम करते हैं, उन सभी से अनुरोध किया गया है कि वो माइक्रो इम्प्रूवमेंट के तहत अपना कुछ न कुछ योगदान दे, और इसको एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए इसका नाम रखा गया है विद्या अमृत महोत्सव। अब विद्या अमृत महोत्सव ये एनईपी 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया गया है। और इसमें जो प्रोजेक्ट हैं, जो माइक्रो इम्प्रूवमेंट है, या कहें कि इनोवेटिव जो पेडागोजी हैं, या डे टू डे हम जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इस महोत्सव के अंतर्गत हमने उसको दीक्षा ऐप के ऊपर अपलोड करना है, ताकि आपके द्वारा किया गया वो इनोवेशन, वो नया कार्य, वो नया मेथड या वो नई स्ट्रेटेजी सभी तक साझा हो सके, और हम सभी मिलके उसका बेनिफिट उठा सके। क्योंकि अगर एक स्कूल में एक टीचर बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रहा है, अगर वो सेम प्रैक्टिसेस दूसरे स्कूल तक पहुंच जाती हैं, तो वो एक फायदा होगा, और दूसरे बच्चे भी उसका फायदा उठा पाएंगे। अगर हम करते रहें तो एक दो स्कूल, तीन चार स्कूल तक हम पहुंच बना सकते हैं। एक अच्छा टीचर है, किसी एक स्कूल में अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो तीन चार स्कूल या हो सकता है एक ब्लॉक तक हम पहुंच बना पाए, उस चीज को स्प्रेड कर पाए। लेकिन दीक्षा ऐप के माध्यम से हम उसको पूरे नेशनल लेवल तक उसकी पहुंच बना सकते हैं। अगर वो हमारा मेथड इतना काम का है, तो वो पूरे भारत के बच्चों को लाभ देने का कार्य कर सकता है। इसमें
इसमें क्या कर सकते हैं, पीछे हमारे डाइट मातरश्याम के अध्यक्षता में डॉक्टर रजत बामल जी ने सभी 9 खंडों में 9 ब्लॉक के और सभी खंडों में इनोवेटिव पेडागोजी के तहत लेक्चर्स का प्रावधान किया था, जिसमें डाइट फैकल्टी और आप सभी मेंटर लोग जो बीआरपी और एबीआरसी, आपने क्लस्टर लेवल पर टीचर्स को इकट्ठा करके इनोवेटिव पेडागोजी के लेक्चर आपने दिए थे। वो भी इसी महोत्सव के इसी प्रोजेक्ट के अंदर, वो भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। और अब वो जो आपने लेक्चर दिए थे उसके तहत आपने अपील की थी कि सभी टीचर्स से कि वो इनोवेटिव पेडागोजी, नई इनोवेशन करें पढ़ाई में, के नए तौर तरीके वो बच्चों तक लेके आए। अब वही उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है कि कैसे उसको हम राइट अप उसका करें, कैसे उसको लिखें, कैसे उसको डॉक्यूमेंट बनाएं और कैसे उसको आगे तक पहुंचाएं। तो इसमें ये सभी जो आपके ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। इसमें शैक्षिक नवाचार थे, कोई भी प्रोजेक्ट थे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कैसे सरल बनाने का, कोई खेल खेल में बच्चों को सिखाने का तरीका हो, या पीयर लर्निंग हो, और कोई भी कला हो, किसी भी गतिविधि का प्रयोग हो, और खेल खेल में शिक्षा हो। तो आप जितने भी इनोवेशन आपने किए थे वो इसमें इस प्रोजेक्ट में आप शामिल कर सकते हैं। और कौन हिस्सा ले सकता है इसमें, विद्यामृत प्रोजेक्ट में कौन हिस्सा ले सकता है? इसमें स्कूल में पढ़ाने वाले सभी शिक्षक, हेड टीचर और एजुकेशनिस्ट, जिसमें मेंटर भी हैं, आप और हम भी जिसमें शामिल हैं, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। और जो प्रोजेक्ट है, जो आपकी इनोवेटिव पेडागोजी या इनोवेटिव वे ऑफ टीचिंग है, उसका जो राइटअप है, उसको सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, क्योंकि पिछले 2 या 3 महीनों से हमारा ये प्रोजेक्ट चल पा रहा है और सभी टीचर्स और आप भी इससे बहुत अच्छे से जान पाए होंगे। इस पे आपने काम करने का पूरा वक्त भी मिला है, और अब आपने अब तक जो काम किया है उसको बस डॉक्यूमेंट करके हमने दीक्षा के ऊपर अपलोड करना है, ताकि हम अपना कंट्रीब्यूशन कंट्री में या हमारे स्टेट में कर पाए। तो 31 इसकी लास्ट डेट है। मैं कोई नई बात यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वो सभी वो उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ जो आप तक डेली पहुंच रही हैं ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि एबीआरसी, बीआरपी और डाइट फैकल्टी ये एक बहुत अच्छा चैनल है, जिसमें से विद इन ए मिनट सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक एक्सेसिबल होती हैं। अब इसमें से जितने भी प्रोजेक्ट अपलोड होंगे उनमें से बेस्ट 15 को सिलेक्ट किया जाएगा स्टेट लेवल पे, और उसमें से बेस्ट 3 नेशनल लेवल पे जाएंगे। इसके तहत प्राइज भी मिलेगा। अकेला कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसी पंपलेट में, जो मैं बाद में आप तक शेयर करूंगा, आज से पहले जितनी भी मीटिंग हुई है, चाहे वो नेशनल लेवल पे है या एससीईआरटी लेवल पे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इसका क्या बेस है, कहाँ से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और कहाँ तक ये पहुंचेगा और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, वो आप वीडियो में देख पाएंगे। और कैसे इस प्रोजेक्ट को अपलोड करना है, हम लाइव चलेंगे और लाइव देखेंगे कि कैसे हम प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे। ओके, लाइट चली गई है डाइट की, तो कोई नहीं। अभी अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेथड तो हम डेली देखते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं, उनको लिखें कैसे, उनको डॉक्यूमेंट उनका कैसे क्रिएट करें? तो उसके लिए मैं दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट एक। हाँ, यहाँ तक इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप बीच में बता सकते हैं, क्योंकि ये एक मीटिंग है ना, कि ये वन वे नहीं चाहता मैं, ये टू वे हो, हम आपस में बात करें तो कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। ये देखें, ये डॉक्यूमेंट है और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। नमस्कार सर, राजेंद्र जी। हाँ, नमस्कार सत्यवान जी। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये प्रोग्राम भी अच्छे हम चाहते भी करना, लेकिन इस समय दिसंबर माह में इतने प्रोग्राम है कि आज का दिन हमारे लिए हमने विजिट के लिए कर रखा था, वो मीटिंग में आ गया, सब मीटिंग बुला रखी, पैरेलल मीटिंग चल रही है हमारी, तो टाइम की बड़ी दिक्कत है। अगर ये हाँ, पहले टाइम होता की तो बड़े अच्छे से कर टाइम पाते। की कल परसों साइंस की ट्रेनिंग है और एक दिन हमारी बाल गीत प्रतियोगिता है जी, एक दिन साइंस एग्जीबिशन है, मतलब टाइम ही नहीं है एक दिन का, ये दिक्कत आ रही है।
हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है सत्यवान जी, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी एक लेटर है, वो बहुत जल्द आप देख पाएंगे कि डिपार्टमेंट हमारे के बारे में क्या वो निकाल रहा है। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ये जो वर्क है ये ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट करके सबमिट करना है। आज का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही आसान है। आज का आप ये मान के चले कि मैं कोई एक्स्ट्रा बर्डन आपको नहीं देना चाह रहा, बिल्कुल आसान वाला काम है, पता चलेगा। ठीक है, बाकी इसमें इसके ऊपर चर्चा हमारी जारी रहेंगी, क्वेश्चन आपके हम लेते रहेंगे। अब चलते हैं सत्यवान जी, अगर ये बात अगर पूरी होगी तो आगे बढ़े। सत्यवान जी, ठीक है। ओके सर, कंटिन्यू। ओके, ये है हाउ टू डॉक्यूमेंट योर इनोवेटिव पेडागोजी। इनोवेटिव पेडागोजी को कैसे हम डॉक्यूमेंट करें, उसके लिए ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो आपके दीक्षा ऐप में भी दिए गए हैं। और आप को जब दीक्षा ऐप पे मैं लेके चलूंगा लाइव, वहां भी आप देख पाएंगे कि ये इंस्ट्रक्शन में दिए गए हैं कि कैसे हम डॉक्यूमेंट करें। ये कुछ स्टेप हैं जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हमें ये ध्यान रखना कि कौन सा हमें चैलेंज है, रिकॉग्नाइज किया है कि जो चैलेंज हमने फेस किया है। बहुत सारे चैलेंज हैं हमारे डे टू डे वर्क में, बहुत सारे चैलेंज है। जैसे अभी सत्यवान जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं जिसको हैंडल करना एक साथ में बड़ा मुश्किल है, ये भी एक चैलेंज है। और आप इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको भी आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। दूसरा, जब हम कोई भी चैलेंज को फेस करते हैं, सेकंड में हम उसके लिए एक्शन प्लान बनाते हैं कि इन जो हमारा जो प्रॉब्लम है उससे निकलने के लिए कौन कौन से एक्शन प्लान या स्टेप हमारे पास रहेंगे। और उस को जब हमने एक्शन लिया, एक्शन लेंगे तो एक्शन जो टेक एक्शन टू सोल्व दिस चैलेंज, जो चैलेंज को सोल्व करने के लिए हमने कौन सा एक्शन लिया। एक प्लान बनाना और एक एक्शन लेना, दोनों में डिफरेंस है। प्लान हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन रियल टाइम जब एक्शन करने जब हम जाते हैं तो उसमें वो हमारा थर्ड पॉइंट रहेगा। फोर्थ है एक्शन का, जो हमने एक्शन लिया उसका क्या इम्पैक्ट आया है। ये चार बातें मुख्य हैं कि हमने कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया कि ये वास्तव में हमारी एक प्रॉब्लम है। फिर हम उसके लिए एक प्लान बनाएंगे कि कौन कौन से स्टेप के द्वारा हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। फिर हम एक्शन लेंगे। फोर्थ पे है कि जो हमने एक्शन लिया उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर यहाँ आया है। ये चार मुख्य बिंदु हैं जिसके जो हमारे राइटअप जिनके चारों ओर रहेगा। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ। ये है कोई संतोष है, टीचर है जो फर्स्ट क्लास की, और उसकी क्लास में 40 बच्चे हैं। और वो वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करने की बजाय एक चैलेंज फेस वहां पे कर रही है कि जो गोल है एलईपी के अंतर्गत या एनईपी के अंतर्गत, जो गोल है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो गोल है वो कंप्लीट नहीं कर पाई। वो बहुत सारे उसने एफर्ट किए और वो क्या है, गोल कंप्लीट नहीं कर पा रही है। उसने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि लर्निंग आउटकम तक बच्चे उसके एफर्ट करने के बाद पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये एक चैलेंज था टीचर के सामने। तो अब उसने इस चैलेंज को नरेट किया कि क्या वो चैलेंज है, और क्या उसकी ऑब्जर्वेशन रही है कि बच्चे हैं वो लंबे जो वर्ड हैं वो उनको रीड करने में डिफिकल्टी है, और बड़े जो सेंटेंस है उनको वो सीक्वेंस में नहीं लगा पा रहे आइडेंटिफाई। तो यहाँ पे उसने डिसाइड किया कि वो कनेक्ट द टेक्स्ट विद द इलस्ट्रेशन विद रीडिंग ए स्टोरी, कनेक्ट करने का उसने डिसीजन यहाँ पे लिया। कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, डे टू डे प्रॉब्लम है। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर मैं आपके सामने डिस्कस करूं कि आपके किचन में अगर आप की कोई प्रॉब्लम है, आपने एक चाकू लिया और वो आपका काम नहीं कर रहा है, जो आपने काटनी है वेजिटेबल वो उससे अच्छे से कट नहीं रही, तो आप आपके सामने वो भी एक प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, क्या अल्टरनेट आप सर्च करेंगे। तो ये एक्शन प्लान वहां यहाँ पे हो सकते हैं। तो उसने प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट अचीव द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ द कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द इलस्ट्रेशन व्हाइल रीडिंग ए स्टोरी। जब बच्चा स्टोरी पढ़े तो वो टेक्स्ट को इलस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट कर पाए, ये उसका क्या है, ऑब्जेक्टिव लिया। अब ये कुछ
स्टोरी को अच्छे से समझाने के लिए उसने क्या यहाँ पे एक्शन स्टेप लिए हैं। ये इसने ये एक्शन स्टेप है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, आप अच्छे से इसको 2 या 3 बार आप रीड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक बार आपका व्यू पॉइंट बनाने के लिए आपको यहाँ से प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप एक बार व्यू पॉइंट अपना बना पाए। उसने बहुत सारे दीक्षा के जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल हैं, उन्होंने उसको उसका फायदा उठाने की कोशिश की, उसको रीड करने की कोशिश की, बच्चों के साथ उसने शेयर करना शुरू किया वो डिजिटल रिसोर्सेज को। और जैसे ही डिजिटल रिसोर्सेज उसने शेयर किए तो उसका जो आउटकम्स है वो आना अच्छा हुआ। तो ये एक्शन स्टेप हैं, कुछ वो कर सकते हैं। ये आपको किसी भी वर्क के 3 से 4 या 5 एक्शन स्टेप हो सकते हैं। अब इम्पैक्ट, जब उसने एक्शन स्टेप लिया कि जो दीक्षा पे मटेरियल था उसने वो पहले वहां से चूज किया, उसके बाद बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया, तो उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ? तो इम्पैक्ट ये हुआ कि जो मिस्टर संतोष ने एक्शन स्टेप लिए थे, वो 40 स्टूडेंट्स उसकी क्लास में थे, तो उन्होंने वो एबल हो गए कनेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को इलस्ट्रेशन के साथ, वो कनेक्ट कर पा रहे थे वाइल रीडिंग द स्टोरी। ये इम्पैक्ट हुआ। तो ये एक और है। अब इस ये जो प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट कैसे करना है, ये पूरी इसका ब्रीफ है उसने किया क्या। अब आपको दीक्षा पोर्टल पे जैसे प्रोजेक्ट का टाइटल है VAM सिनॉप्सिस, यहाँ पे आया कनेक्टिंग टेक्स्ट विद द इलस्ट्रेशन, ये इसके प्रोजेक्ट का टाइटल हुआ। कनेक्टिंग टेक्स्ट विद द इलस्ट्रेशन, ये आपको दीक्षा ऐप के ऊपर जो प्रोजेक्ट का टाइटल है उसमें लिखना है, आप अपने से रिलेटेड। दूसरा है प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर दैट द स्टूडेंट अचीव द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम ऑफ कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद द इलस्ट्रेशन व्हाइल रीडिंग ए स्टोरी। अब ये कुछ एक्शन स्टेप हैं, 5 से 6 एक्शन स्टेप इसने लिए हैं। रिकॉग्नाइज द चैलेंज इन अचीविंग learning outcome by checking for understanding with the students. Find out how many students have the digital device at home. Group the students such that all of them can watch the video. ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाए कि सभी वीडियो वॉच कर पाए। शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो, रीड अलाउड ऑफ द स्टोरी विद द पेरेंट्स बिफोर द क्लास, guided the students in using separate flashcards to make their comics, utilized the worksheet and projected the video read aloud of story again in the class, followed by discussion around the story, administrated Diksha assessment sheet to analyze the achievement of learning outcome। यानी उसने इस काम के लिए जो उसकी प्रॉब्लम थी उसके लिए यहाँ पे 7 एक्शन स्टेप उस टीचर ने लिए हैं। और लास्ट में क्या है? उसने इम्पैक्ट है। तो ये जो स्लाइड है ये हमारे काम की है, जो हमने दीक्षा ऐप पे अपलोड करनी है। और जो वर्क आपको असाइन किया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट हिसार में हर BRP और हर ABRC को एक प्रोजेक्ट दीक्षा ऐप पे अपलोड करना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक स्कूल से कम एक जो टीचर है वो दीक्षा ऐप पे इसको अपलोड कर पाए। तो ये आपका काम का राइट अप है। इतना राइट अप आपने लिखना है। प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, एक्शन स्टेप है और इम्पैक्ट है। अगर ये बातें अगर क्लियर हैं तो फिर हम सीधे दीक्षा ऐप पे चलते हैं। प्लीज इस यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? यहाँ तक ये प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट में अगर आपको यहाँ तक कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं हम चलते हैं सीधे ऐप के ऊपर कि ऐप में हमने इस प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड करना है। नहीं है कोई क्वेश्चन? नहीं है सर, आगे चले। ओके, थैंक यू। अब हम चलते हैं दीक्षा ऐप के ऊपर कि आपने ये जो प्रोजेक्ट है क्योंकि वो आपको कैसे अपलोड करना है। Recording in progress.
मैं यहाँ से एक बार स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को। Rendered jatuh di. एक सेकेंड, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हाँ, एक थोड़ा सा एक वीडियो और आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है जब आपने लिखा तो उसकी कुछ ग्लिम्पसेस और फोटो हैं जो आपने वहां अपलोड करनी है। तो एक बार मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो और साझा कर रहा हूं। एक सेकेंड, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। Hello everyone, my name is Monica Sharma, ETT teacher at Government Primary Smart School Behel, Dr. Nehru 2, District Patiala. As my topic is इसकी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ये वीडियो की वॉइस सुन पा रहे हैं रजत जी? हाँ जी सर। ओके ओके, थैंक यू। बहुत धीमी है सर, बहुत धीमी बात है। नहीं आ रही सर, बहुत धीमी आ रही है। थोड़ी क्लियर कम है सर। Hello everyone, my name is Monica Sharma, ETT teacher at Government Primary Smart School Behel, Bhagpur Nehri 2, District Patiala. As my topic is an innovation to sharpen the memory of the student, connecting them with the pictures. I have used flashcards, real objects, pictures, and many more things in my classroom to teach my students the name of various things. First of all, I have taught them in a category that is specific, like animals name, fruits name, vegetables name, using flashcards and pictures and real objects. After that, I found that if I mix all these things, they can identify and they can name the pictures and they can write the spelling for the same. It is very effective and very easy to teach them the name of the objects. कलर्स नेम, फूड्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, पिक्चर्स की सहायता ਨਾਲ सीखने हैं बेटा, ऑब्जेक्ट्स की सहायता ਨਾਲ थोड़ा बस सारा कुछ सीख लिया। ठीक है, आज अपने कोले बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ने, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਵਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, aman please, which is your favorite fruit? Banana? Okay, so which is this? Banana spelling लिखो fruits ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, देखो अपने पास बनाना कितनी है ना? Bananas. How many bananas there? 1, 2, 3. Very good. These are bananas. हाँ जी, very good. Vivek, you come better. इनमें से एनिमल्स कौन है तुम्हारा फेवरेट? ओके, क्या है बच्चों ये? डॉग। एनिमल की कैटेगरी में डॉग का नाम लिखो। What is the color of dog? Black. Very good, very good. Birds. नूर, आप आओ बेटा। नूर, इनमें से कलर कौन सा फेवरेट है आपका? कलर which is this color picture? Green. कौन
उसमें स्पेलिंग ग्रीन करके वेरी सो इस तरीके ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੂਟਸ ਨੇਮ ਸਿਖਾਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਨੇਮ ਸਿਖਾਈ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਥਰੂ उसके बाद मैं मिक्स करने के बाद बच्चे की मेमोरी देखने वास्ते कि याद है कि एनिमल्स के लिए फ्रूट्स के लिए कलर्स के लिए हाँ, तो शायद आप देख पाए होंगे इसको कि इस जो टीचर्स ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कैसे उसकी ग्लिम्सेस हैं या मेन पार्ट है उनको उनका एक वीडियो के टाइप में कन्वर्ट किया है। तो प्रोजेक्ट में आप इमेजेस, राइटअप और वीडियो तीनों चीजें आपको बनवानी है, टीचर से भी बनवानी है और आपको खुद भी वो बनानी है। ये जो वीडियो है 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है और 50 MB से भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसका साइज। तो इसकी आवाज आप सुन पाए थे? हाँ जी सर, आवाज आ गई थी। ओके, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। अब हम यहाँ तक का हमारे 2 स्टेप हैं वो पूरे हो चुके हैं। एक तो हमने राइटअप कैसे लिखना है और दूसरा हमने उसकी वीडियो कैसे बनानी है। 2 स्टेप यहाँ तक क्लियर हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं दीक्षा ऐप के ऊपर कि वहां पे हमें क्या करना है। मैं फोन की स्क्रीन आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हेलो सर, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। सर ये कौन सी क्लास के टीचर, प्राइमरी वाले टीचरों से बनवा सकते हैं क्या सर? प्राइमरी से भी बनवा सकते हैं आप, 68 सेकेंडरी से भी बना सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी से भी बना सकते हैं। ठीक है सर। आप प्रिंसिपल से भी बनवा सकते हैं, हेडमास्टर से भी बनवा सकते हैं। ओके सर एक बार वीडियो का साइज रिपीट कर दो। वीडियो का साइज 50 MB से कम और 5 मिनट से कम रहेगा। 50 MB साइज और लेंथ उसकी ड्यूरेशन है 5 मिनट से कम। वो सिर्फ ग्लिम्सेस हैं, झलक देनी है आपको प्रोजेक्ट की, ताकि दूसरे को पता चल जाए कि हमने ये काम किया है। एक मिनट, थोड़ा सा वक्त लग रहा है। स्क्रीन आपको दिख रही होगी? यस सर। ओके, थैंक यू। जी सर, दिख रही है सर। तो आप सभी साथ में अगर करना चाहें तो साथ में भी कर सकते हैं। आप अपने जो फोन है उसमें दीक्षा ऐप, सभी ने कोर्स किए हैं दीक्षा ऐप के ऊपर, आपने भी किए हैं और सभी टीचर्स ने भी किए हैं। तो दीक्षा ऐप का सभी को पता है और सभी ने इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी जनरेट कर रखे हैं। आप सभी को पता ही होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि सभी के पास इसका लॉगिन है। ओके, ये देखें कि जैसे ही आप
सर जी। मेरे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं है सर। तो आप है ना सर, आपके जैसे ही इस दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे तो ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू भी आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपने मेल के थ्रू भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत आसान प्रोसेस है। जैसे हम दूसरी ऐप को यूज करते हैं वैसे ही इसको भी इसके अंदर भी हम लॉगिन कर सकते हैं। आप एक बार ट्राई करना, अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप ये देखेंगे, आपने इसके दीक्षा ऐप को ओपन किया। एंड्रॉयड में बहुत सारी ऐप हैं, वैसे ही एक दीक्षा भी एक ऐप है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये लॉगिन मांगेगा, तो आप वहां पे अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, आपके पास ओटीपी आएगा तो आप इसमें लॉगिन कर जाएंगे। तो ये देखें कि इसमें बर्गर आइकन है, ये जो कोने पे है यहाँ पे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, अगर ये आपका इंटरफेस नहीं दिख रहा तो यहाँ से आप इसको ट्राई न्यू दीक्षा एक्सपीरियंस पे जा सकते हैं और ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाकी हरियाणा ने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप यहाँ से देख पाएंगे। एक जो काम जरूरी है जो आपको करना है और टीचर से भी करवाना है, आपको आपका जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है। यहाँ पे जैसे सेटिंग में आप जाएंगे तो सेटिंग के अंदर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। आपका प्रोफाइल जो है जैसे ही ये नाम के ऊपर आप क्लिक करेंगे वहां से प्रोफाइल ओपन होना चाहिए। एक सेकेंड, नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे ही आपका प्रोफाइल आएगा, प्रोफाइल में आपको अपडेट करना है आपका जो रोल है। यहाँ पे देखें लास्ट में नीचे जो कॉर्नर पे आप एक आइकन देख पा रहे होंगे। नीचे 5 आइकन है, एक होम का है, एक आप कोर्सेज का है, नीचे एक स्कैनर है, एक फाइल का है। उस लास्ट में आप अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रोल आ जाएगा। ये जो नीचे है बिल्कुल डाउन साइड में एक आपको आइकन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल खुलेगा आपका। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, नीचे कॉर्नर पे एक आइकन है जिसमें ये फाइल के बिल्कुल साइड में, उस पे आप प्रेस करेंगे तो आपको ये खुलेगा। रविंद्र जी आपकी आवाज गई, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे दो हैं। एक तो आवाज आवाज क्या आ रही है सर? राजेंद्र सर आवाज आ रही है। और एक आपका आवाज भी बिल्कुल कट कट के आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर आवाज नहीं आ रही है राजेंद्र सर।
की पेशेंस। राजेंद्र जी का नेट शायद चला गया, नेटवर्क इश्यू है, आप प्लीज वेट करें सभी पार्टिसिपेंट्स। सॉरी, नेटवर्क चला गया था और मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? हाँ सर, आ रही है आवाज। आवाज आ रही है सर। सॉरी, नेट टेक्निकल कई बार ग्लिचेज ऐसी होती हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अनिल जी, आपके पास शेयर का राइट होगा, एक बार पोस्ट बनाना। अनिल जी, हाँ बनाता हूँ सर। पोस्ट का राइट बनाना एक बार। थैंक यू। फिर स्क्रीन पे हम स्क्रीन शेयर हो चुकी है। अब फिर दोबारा से हम जाएंगे डिक्स ऐप के ऊपर, आपके सभी के फोन में अवेलेबल है। अनिल जी, जैसे ही मेरे को कोई, अगर मान लिया आपको स्क्रीन या वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा प्लीज सूचित कर दें, एक बार सूचना दे दें ताकि मैं जान पाऊँ। ओके ओके सर, टेंशन ना लो, बता देंगे। ये देखें, बिल्कुल नीचे जो इस फोन में कॉर्नर पे एक आइकन है फाइल के बिल्कुल साइड में, उस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने आएगा रोल, कंटेंट प्रेफरेंस और 2 एडिट के बटन आपको दिखाई देंगे। और जैसे ही आप एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोल होगा। जैसे ही अगर स्कूल में आप टीचर है तो टीचर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टीचर का रोल यहाँ पे आ जाएगा। स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, सब रोल है। सब रोल में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी टीचर प्रोजेक्ट को सबमिट करे वो इन रोल की मैपिंग जरूर करे। फिर ब्लॉक है, ब्लॉक के बाद क्लस्टर भी है, आप क्लस्टर भी वहां से फिल कर सकते हैं। और फिर स्कूल का नाम भी लास्ट में मैप होगा। तो ये मैपिंग होना बहुत जरूरी है कि आप मैप जरूर करें ये जो रोल है, क्योंकि इसके बगैर किसने सबमिट किया और क्या सबमिट किया वो क्या है कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और आप पब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये जो रोल है वो आप जो एग्जैक्ट रोल है, टीचर है तो टीचर का रोल है, हरियाणा है, ये हमारा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ब्लॉक हिसार 1 है तो यहाँ पे जैसे मान लिया गंगवा मैंने फिलअप कर दिया, गंगवा है तो गंगवा क्लस्टर में भी कौन सा स्कूल है, HAU है या जो भी है, तो वो आप यहाँ से सबमिट करें और सबमिट करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। रोल अपडेट करना बहुत जरूरी है। रोल में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। रोल अपडेट में कोई क्वेश्चन है आपका? हेलो जी जी मैम। सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं अभी कर रही थी ये मेरी प्रोफाइल अपडेट, इसमें सारे प्राइवेट स्कूल ही दिखा रखे हैं चारों। नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल सारे होंगे इसमें। 4 स्कूल दिखा रखे सर, चारों प्राइवेट दिखा रखे हैं। कौन सा क्लस्टर है मैडम आपका? गिराए है सर, जी ट्रिपल गिराए। हिसार 1? हाँ, नहीं तो जी, आप, हाँ सी फर्स्ट, हाँ सी फर्स्ट। हाँ सी फर्स्ट है तो जैसे ही ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ से हाँ सी फर्स्ट कर रहा हूँ, ये हाँ सी फर्स्ट मैंने किया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। तो क्लस्टर देखें, उसमें आप क्लस्टर कौन सा है आपका? जी ट्रिपल गिराए है सर। गिराए, ये देखें मैंने गिराए को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखें ये है तो GG गिराए, GHS खानपुर, GGMS खानपुर और AM गिराए यहाँ से। ये देखें सर मेरे कोई भी फोन रोल में तो 4 स्कूल हैं, चारों प्राइवेट दिखा रहा जी। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आप पहले रोल देखें कि कौन सा रोल आपने सेलेक्ट किया है। टीचर का ही सर, ABRC BRP तो है ही नहीं इसमें, टीचर का ही कर रहे हैं हम। नहीं, इसमें आप HT और ऑफिशियल भर सकते हैं। जो भी ABRC और BRP हैं वो HT एंड ऑफिशियल आप कर सकते हैं। जैसे स्टेट है, यहाँ पे आप हरियाणा यहाँ फिलअप कर दें। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है हमारा हिसार, सब रोल है, सब रोल आप ये देखें कि यहाँ पे सब रोल आप डाइट है, DPC है, यहाँ पे देखो बहुत सारे सब रोल है, जैसे हमारा डाइट है, आप ये ब्लॉक है जो भी। तो ये तो ये से ही है सारा सर, लेकिन स्कूल की बात थी बस। क्लस्टर तक सिलेक्ट हो गया था कि स्कूल नहीं मिले गवर्नमेंट।
अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मिल जाएंगे मैम। जैसे आप कंटेंट वो करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो जी। आपने एग्जैक्ट जो पहली इंफॉर्मेशन है वो आप देख लेना कौन सी है। और यहाँ पे दूसरा है रोल है, आप ये कर सकते हैं। ये जो आपने प्रोफाइल है ये अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या हेलो, करेंगे? जी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम। जी। जी मैम। सर, आपने अभी कहा कि हम रोल में एचटी या ऑफिशियल को क्लिक करें, उस पे वो वाला सबमिट करें, तो सर उसमें तो हमारा सब रोल तो कोई भी नहीं आ रहा। एक्चुअली इसमें जो सब रोल आ रहे हैं वो सर सीआरसी हेड का है। सीआरसी वाला तो अलग से कोई भी कॉलम नहीं है सर, इसमें कोई आप ऑप्शन अदर्स नहीं। भर देना जी, वहाँ पे कोई नहीं। आप अदर्स जहाँ पे आपको ना मिले, क्योंकि एबीआरसी बीआरपी के लिए हो सकता है, बाकी स्कूल के लिए, टीचर के लिए, हेड टीचर के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट मैपिंग है। बाकी जो आपके लिए है वहाँ पे अदर्स आप फिल कर देना, कोई जरूरी नहीं है आपको वहाँ पे एग्जैक्ट लेना, और वो अपडेट भी हो जाएगा 1-2 दिन में। सर इसमें बीआरपी का नाम क्यों नहीं है? हाँ, ये अभी देखा है मैंने, अभी इसको अपडेट। तो हमारे लिए है ही नहीं सर, ये सर स्पेशल है ही उन टीचर्स के लिए, हमारे लिए है ही नहीं सर। तो प्रोजेक्ट अपलोड करने का फायदा क्या, जो हमारा नाम ही नहीं है इसमें? बिल्कुल होगा। आप एक बार जो सूचनाएं हैं जो अभी तक का है, आप एक बार उसको नहीं, उसमें अदर्स नाम बार बार आप ऐसे ही बोल देते हैं सर हमें। अदर्स का तो फायदा ही नहीं ना सर, अदर्स में तो फिर हमें खामखा का फैट है हमारे लिए। ऐसा नहीं है, ये आपका अपडेट हो जाएगा, शाम तक ही अपडेट हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ना करवाओ सर अपडेट, ये ये और बहुत अपडेट हमारे लिए। ऐसे ही परेशान एक्चुअली कर रखा है इतना सर स्कूल वालों ने तो पहले ही, और काम आप देते रहते हो सर डाइट से। ये एक प्रोसीजर है जो सभी फॉलो कर रहे हैं। हम अपना रोल फॉलो कर रहे हैं, आपको अपना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरे से वैसे आप गुस्सा हो रहे हैं, सभी अपना रोल अदा कर रहे हैं मैम। गुस्सा वाली बात नहीं है सर, विजिट करने हाँ। के लिए तो टाइम नहीं मिलता सर। 4 दिन तो एफएलएन में इन्होंने खराब कर दिए, 2 दिन अब इसमें निपुण में चले गए सर, अब 2 दिन साइंस ट्रेनिंग में चले जाएंगे, ऐसे ही चला जाता सर पूरा मंथ। कोई नहीं फिर है बोलते इसके हैं कि लिए। ABRC और फिर भी ये रहता है कि ABRC काम नहीं करते। राजेंद्र जी गुस्सा नहीं हो रही है, आपको बता रहे हैं, आप तो सुन लेते हो हमारी, और कोई सुनता नहीं। सर प्रॉब्लम शेयरिंग हो रही है ये। कोई नहीं, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है हमारे पास। हम जैसे ही लिंक साझा करेंगे तो अधिकारी लोग भी सुन पाएंगे। कोई ना, सर अभी सर आगे चलते हैं ताकि हम अपना टाइम पे इसको फिनिश कर पाए। फिर लास्ट में हम चर्चा करेंगे, जितना आपके पास टाइम है उतनी चर्चा हम कर पाएंगे इसके ऊपर। देखिए, एक बार इस पे चलते हैं। फिर जैसे ही होम पे आप जाएंगे, जैसे रोल मैपिंग होगा, तो होम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, कोर्स और रिपोर्ट्स। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स है उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी जिसपे लिखा हुआ है असाइन टू मी, डिस्कवर बाय मी, क्रिएटेड बाय मी। तो असाइन टू मी पे हमें चलना है, और नीचे आप देख पा रहे हैं वैम सिनॉप्सिस है, एडिट दिस एंड ऐड योर प्रोजेक्ट नेम। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन होगी। यहाँ तक आप पहुंच पाए होंगे। मैं थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे तो ये लेफ्ट, बिल्कुल डाउन में लेफ्ट पे है होम, एक झोपड़ी का बटन बना हुआ, उस पे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही इस प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी जिसमें लिखा हुआ है असाइन टू मी, डिस्कवर बाय मी। तो जो असाइन टू मी है इसके नीचे आपको लिखा मिलेगा वैम विद्या अमृत महोत्सव सिनॉप्सिस, एडिट दिस एंड ऐड योर प्रोजेक्ट नेम। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल और टास्क डिटेल, 2 इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे। एक प्रोजेक्ट डिटेल है और एक टास्क डिटेल है। जिस पे मैं क्लिक करूं वही ओपन हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट डिटेल है, जैसे ही आप इसमें ये देखें ऊपर, बिल्कुल ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी। जैसे ये प्रोजेक्ट का नाम है जो मैंने भरा है, तो ये प्रोजेक्ट है, डाउनलोड है, शेयर है, एडिट है। जैसे ही एडिट पे क्लिक करेंगे जिसने भरा है, तो यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम है, प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने अभी जो डेमो में देखा था कि कैसे डिस्क्राइब किया था, क्या क्या एक्शन स्टेप होंगे। कैटेगरी क्या है कि इसके लिए मैंडेटरी कैटेगरी क्या है, किसके लिए ये बेनिफिट होगा, वो टीचर के लिए है, कम्युनिटी के लिए है, आप किसी को भी यहाँ से वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरी है ना, कैटेगरी मैंडेटरी है, तो किसके लिए है ये कैटेगरी? टीचर के, आप इस प्रोजेक्ट से ये टीचर के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, या
कम्युनिटी के लिए है या एजुकेशन लीडर के लिए, जो भी है आप यहाँ से उसको फिल करके सबमिट कर सकते हैं, ये कैटेगरी है। और ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे आप इस पे करेंगे तो आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट का नाम। तो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइटल सब यहाँ पे भरना है, और प्रोजेक्ट का टाइटल मैंडेटरी है, और डिस्क्रिप्शन आपको प्रोजेक्ट के बारे में करनी है कि क्या डिस्क्रिप्शन, क्या करना चाह रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट टाइम आपके पास विंडो खुलेगी तो आपको ये चीजें आपको दिखाई देंगी, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है टास्क डिटेल। जो टास्क हमने किया है, टास्क जितने भी हम, जैसे हमने हमारा डेमो है, डेमो में 7 उसके टास्क थे, उन्होंने किया कि कैसे उन्होंने वहां से दीक्षा से वीडियो को वहां से कंटेंट को बच्चों की मैपिंग के अनुसार वहां से फिल्टर किया, स्टूडेंट्स को वो वहां बच्चों के साथ शेयर किया। फिर उन्होंने बच्चों के ग्रुप बनाए जिनके पास अवेलेबल था डिजिटल डिवाइस, किस किस के पास अवेलेबल है, किसके पास नहीं, उन्होंने ग्रुपिंग की बच्चों की और वो एक्सेस करवाया। तो ये जो पहला है ये मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पे एडिट करेंगे, देखें ये पहला जो टास्क है, इसमें क्या है, व्यूइंग करने हैं, रिसोर्सेज को व्यू करना है आपने, जो व्यू है, और यहाँ से रिसोर्सेज व्यू होने के बाद ये यहाँ पे है कंप्लीट है। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट है, तो यहाँ पे आपका आएगा स्टेटस जो टास्क है कि आपने रिसोर्सेज को देख लिया या नहीं देखा। देख लिया है तो कंप्लीटेड है, कंप्लीट करके आप इसको ओके करेंगे। ओके करेंगे तो ये आपका पहला कंप्लीट हो गया। ये जो मैंडेटरी है इसमें कुछ वीडियोस और कंटेंट है। इसमें जो मैंने आपको दिखाया था कंटेंट, जिसमें एक इन्फोग्राफिक्स था और एक वो कैसे हमने प्रोजेक्ट को लिखना है, कैसे उसका डिस्क्रिप्शन करना है, वो यहाँ पे है। जैसे व्यू रिसोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें इनोवेटिव पेडागोजी, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा, जैसे आपकी ट्रेनिंग्स में होता था, ये हो जाएगा। दूसरा है हाउ टू डॉक्यूमेंट द इनोवेटिव पेडागोजी, तो यहाँ भी आपका एक डॉक्यूमेंट खुलेगा जिसको आप देख लेंगे, और देखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट में एडिट करेंगे, एडिट में जाके यहाँ पे आप टास्क को कंप्लीट दिखा देंगे। ओके, कंप्लीट करने के बाद ये ग्रीन साइन आ जाएगा जो कोने पे लगा हुआ है, ग्रीन साइन आपको दिखाई देगा। फिर दूसरा है मेड एंड डेमोन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग, जो भी टास्क हैं आपके वो यहाँ पे आप एडिट करेंगे कि जो टास्क आपने बनाए हैं कि कौन कौन सा टास्क था, डेमोन्स्ट्रेशन का टास्क था, आपने ग्रुप बनाने का टास्क था, या यहाँ पे मैं नीचे एक टास्क और ऐड करके दिखा रहा हूँ कि टास्क मैंने कहा क्या क्या टास्क है। टास्क हमने बनाया ग्रुपिंग स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स को ग्रुप करने का हमने टास्क बनाया स्टूडेंट्स। उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट, क्योंकि अब लगभग सारे जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको सिर्फ क्या है वहां पे कंप्लीट शो करना है। टास्क में ABC कोई एंड डेट मैंने लिख दिया, आज ही लिख दिया, इसमें डेट भी है। डन। स्टेटस, जैसे स्टेटस है इन प्रोग्रेस या कंप्लीट करेंगे, ओके कंप्लीटेड। उसके साथ है अटैच फाइल अटैच करने का एक ऑप्शन है, आपको फाइल अटैच करनी है। आई कंफर्म, कुछ भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, वो राइट अप भी हो सकता है, वो कैमरा भी हो सकता है। जैसे आप कैमरे से कुछ भी क्लासरूम में डायरेक्ट लाइव फोटो लेके भी आप वहां पे अटैच कर सकते हैं।